स्वामीनाथन कमिटी रिपोर्ट बीजेडी सांसद माने पढ़ा दरकार बोली राज्यसभा केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहवा पर आज राज्यसभा जवाब देते सांसद सस्मित पात्र। देखो कौन कहते धर्मेंद्र और कौन कहते सस्मित। मेरे मित्र हमारे उड़ीसा से आते हैं, वरिष्ठ किसान बैकग्राउंड से आते हैं, प्रसन्न आचार्य जी। कल इनका मैंने आज उड़िया अखबार में पढ़ा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर रहे। प्रसन्न जी, आप लंबे वरिष्ठ संसदीय व्यक्ति हो और आपके साथ युवा साथी सस्मित भाई भी है, दोनों पढ़े लिखे मेरे राज्य की दो रत्न हो आप। थोड़ा स्वामीनाथन जी की कमेटी की रिकमेंडेशन ठीक से पढ़ लेते। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फिक्स होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट जिस तरह से लागू करी जानी चाहिए थी वो करी नहीं गई है। मगर मैं भाजपा के बंधुओं को जो उड़ीसा में है मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन लाया था। बीजू जनता दल के विधायक लाए थे और कांग्रेस के विधायक लाए थे और कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक लाए थे। उन्होंने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन किया मैम 2018 में, और उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2930 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। आप बताइए, हम 1800-1700 पे लड़ रहे हैं। और स्वामीनाथन जी की इस कमेटी को हमने लागू किया, मोदी जी ने लागू किया, 1.5 गुना आमदनी हमने लागू किया। उसको थोड़ा उन्हीं की, हमारी बात छोड़ दीजिए। मोदी जी को आपको भरोसा नहीं है, धर्मेंद्र पे आपका भरोसा कम है, मैं प्रतियोगी हूं आपका, प्रजातंत्र में तो इतना होना ही चाहिए। लेकिन संबी सस्मित, थोड़ा आप अभी भाषण दोगे, थोड़ा इसके पहले मेरा अनुरोध रहेगा, स्वामीनाथन जी ने इस कमेटी की रिकमेंडेशन के लागू करने के बाद क्या कहा उसको पढ़ के थोड़ा ईमानदारी से भाषण देना। मेरा यह सवाल है, धर्मेंद्र भाई आज नहीं है मगर वो भी जानते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, मैं तो बीजू जनता दल के विधायकों की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस के विधायकों की बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं के पार्टी के विधायकों की बात कर रहा हूं, जब वो उड़ीसा में एक स्वर में कहते हैं कि 2930 रुपए होना चाहिए, C2 into 1.5 2340, उसके ऊपर 25% आपका लैंड कॉस्ट, टोटल मिलके होता है 2930। आप किसानों को दीजिए, बट सदन में हम कहते हैं कि हमने पारित कर ली। तो फिर क्या वो गलत है या ये गलत है? प्रसन्न भाई, आप मेरे बड़े हो, मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, आपसे ये मेरा अपेक्षा नहीं था। कम से कम आप तो विद्वान हो भाई, आप कम से कम तथ्य सामने रखते, गुमराह मत करिए। मैं आशा करता हूं हाउस गुमराह नहीं है, हाउस को गुमराह नहीं किया जा सकता। और उड़ीसा और भारतवर्ष के जितने सारे लोग देख रहे हैं, सबको एक स्पष्ट मैसेज जाएगा ये तथ्यों के साथ कि किस तरह से अगर आप स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को लागू करते हैं तो C2 के हिसाब से करेंगे तो किसानों को फायदा होगा।